हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की बहाली निकाली गई है। टोटल 14 से 26 सीटों पर ये बहाली निकाली गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से लोग एलिजिबल हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं या जीएनएम कोर्स किए हैं तो क्या आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक्सपीरियंस क्या होने वाला है, आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या बनने वाली है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे उसके सिलेबस भी क्या होने वाला है। तो इससे सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें कि उन लोगों को भी ये बात पता चल सके। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जो भी पोस्ट पर बहाली आने वाले थे सारा डिटेल्स यहाँ पे दिए गए थे। और यहाँ पे ये फुल नोटिस भी जारी कर दिया गया। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कब से अप्लाई ऑनलाइन होगा। तो जून के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू होगा, फॉर्म अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग ये बात कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि 3 पद जो हैं होल्ड कर दिए गए, जैसे कि स्टोर कीपर, सीएसडी असिस्टेंट और ओटी असिस्टेंट। ये शॉर्ट जब नोटिस जारी किया था बोला गया था कि इन तीनों पद पर बहाली निकाला जाएगा, मगर अभी इस पर होल्ड कर दिया गया। मगर हमको अभी इस वीडियो में सिर्फ बात करना है नर्सिंग ऑफिसर का, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट दिया गया है। टोटल जो है पोस्ट 1426 सीटें हैं। और ये जो है लेवल 7 का है। सैलरी आप लोग को मिलने वाला है यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी आप लोग को बनने वाला है, 60-70 हज़ार प्लस सैलरी बनेगा। और ग्रुप बी का ये आपका बहाली है। तो इस पर से आप लोग देख लेंगे। अभी नीचे आएंगे तो जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने पैसे देने होंगे, तो ईआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को 1180 रुपये देने होंगे। जीएसटी यहाँ पे अलग से इंक्लूड है और 1000 फॉर्म एप्लीकेशन है। उसी प्रकार से SC/ST बच्चों को 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी और जीएसटी अलग से 160 रुपये दिया जाएगा, देना होगा, तो 708 रुपये देने होंगे। इस तरह फॉर्म का अप्लाई का हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिज़र्व कोटा क्या है, कितने % है, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और रिज़र्व कोटा के देखिए यहाँ पे वैसे छात्र जो यूपी से अलग स्टेट से हैं तो उन लोगों को रिज़र्व कोटा का लाभ नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि हम आगे आप लोग को बताएंगे। अब आता है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, यहाँ पे कौन सा कोर्स आपको किया होना चाहिए जिससे कि आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है पोस्ट नंबर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये चीज़ दिया गया। तो यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात है। तो सबसे पहले बात जो कहा गया कि अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है, सिंपल से बात समझे, बीएससी नर्सिंग ये आपके पास है और जो आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है, नर्स हो या आपका बीएससी नर्सिंग सिंपल सा हो, ठीक है, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका जो कॉलेज होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है तो यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बात कहा गया कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से द्वारा आपका कॉलेज जो होना चाहिए रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया, अगर मान लीजिए ये चीज़ है, अगर पोस्ट बहुत से बच्चे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तो वैसे बच्चे अगर ये कोर्स किए हैं तो उनका भी जो कॉलेज होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास अगर बीएससी नर्सिंग का डिग्री है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग का डिग्री है इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा रजिस्टर कॉलेज के द्वारा, तो आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ क्या होना चाहिए कि रजिस्टर होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टेट यूपी का या अगर आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एक इनिशियल ये चीज़ हुआ। पहला बात कि इसमें दिया गया, फर्स्ट में क्या दिया गया कि अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग का डिग्री है, इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट यानी कि यूपी से। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में ये कहा गया है कि मान लीजिए अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग नहीं किया है, तो अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है जैसे कि जीएनएम होता है, तो यहाँ पे जीएनएम अगर आपने किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ भी जो आपका होना चाहिए कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और रखा गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या आपके
स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मांगी गई। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, इसके साथ आपका पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साथ साथ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो बच्चे डिप्लोमा किए होंगे, जीएनएम किए होंगे, तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस देना होगा 50 बेड वाले, और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हैं उन लोग को एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा अगर आप कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रख के हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया। तो फॉर्म फिलअप करते समय आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। क्या क्या चीज़ आपसे मांगे जाएंगे, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब आता है कि आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में दिया गया। तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें 2 तरह से सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 तरह से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। जो कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा, इसमें सबसे पहले आपका 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट बांट दिए गए हैं, एक आपका 60 नंबर और 40 नंबर का हो जाएगा आपका जनरल से, ठीक है। 60 नंबर जो है आपका रिलेटेड पोस्ट होगा, यानी कि बीएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप फॉर्म भरेंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो उसमें जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग से आपके नर्सिंग के सिलेबस से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 40 नंबर जो है उसमें से देखिए 10 नंबर का जो आपका होगा वो जनरल इंग्लिश से सवाल रहेंगे, फिर 10 नंबर से जनरल नॉलेज रहेगा, 10 नंबर से रीजनिंग रहेगा और 10 नंबर से मैथमेटिक एप्टीट्यूड रहेगा। तो इस प्रकार से 40 नंबर के इससे सवाल रहेंगे। और यहाँ पे खास बात क्या है कि आपको निगेटिव मार्किंग रखा गया है, तो इस बात को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 नंबर दिए जाएंगे, अगर आपने 3 सवाल गलत किए तो 1/3 निगेटिव है। तो इसका मतलब ये कि 3 सवाल गलत करते हैं तो एक जो आपने सही सवाल बनाया है उसका नंबर भी कट जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहा गया है कि जो भी बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, कंप्यूटर जो बस आप लोग का एग्जाम होगा कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट, ये जो होगा इसमें आपको 50% मार्क्स लगाना है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी। तो अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 50% अंक लाना है, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होगा तो इसमें 50 नंबर लाइएगा तभी आप लोग पास होंगे। अगर इससे कम नंबर आता है तो आप लोग फेल रहेंगे, इस बात को भी ध्यान में रख कर चलना है। और SC/ST बच्चों को 45 नंबर लाना ज़रूरी है, 45%, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अब सिलेबस के बारे में पूरा सिलेबस क्या क्या चीज़ें आपको, जैसे कि आप नर्सिंग में पढ़ना है, ठीक है, तो नर्सिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो इसका सिलेबस जो फुल शेड्यूल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपलोड है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वैसे हम डाउनलोड करके आप लोग को जल्दी वीडियो लाने वाले हैं, उसमें हम लोग डिटेल से सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, स्किल टेस्ट में आपको यहाँ पे दिया गया स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का फॉर्म जो भी यहाँ पे नोटिस में जो भी चीज़ें दी गई थी हम आप लोग बता दिया। एक बात और यहाँ पे दिया गया, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यहाँ पे दिया गया, जैसे कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा अलग अलग फेज में होता है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी अपनाया जाएगा, जो कि यहाँ पे उसका दिया गया है किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ थे, यहाँ पे जो भी बातें थी आप लोग हम बता चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और किसी तरह के डाउट्स हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।